हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित और एसएससी के मैथ में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल शुरू कर रहे थे ये चैप्टर, और इसमें कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे। कुछ थ्योरीज जो इसमें लगती हैं वो हमने बता दी थी। आगे के प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। ये भैया एक प्रश्न है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 है, BC बराबर 10 है, CA बराबर 8 है और AD भुजा BC पर लंब है। तो इसका चित्र थोड़ा सा बनाना होगा। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। यहाँ पे A रख देते हैं, यहाँ पे B रख देते हैं, यहाँ पे C रख देते हैं। यहाँ पे हमको पता चल पा रहा है कि AB 8 है और AC 8 है। ये AB 8 है और AC 8 है और इसकी 10 दिया गया है, और कह रहे हैं कि AD जो है भुजा BC पर लंब है। यहाँ पे देखेंगे एक लंब ऐसे खींचा गया है, ये AD हो गया, लंब है। और तब हमको क्या ज्ञात करना है, BC पर लंब है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज ABD इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसे अभी हमने रंगा हुआ है। तो इस प्रश्न को हल करने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा वो हमें समझना है। देखिए, पहले बात तो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पे इस ऊंचाई को निकाल लें और इस आधार को निकाल लें और उसके बाद 1/2 आधार गुणते ऊंचाई लगाते हैं। पर मैं आपको ये कहूँगा कि आपको भुजाएं पता हैं ये और ये, इनके आधार पर हेरोन का सूत्र लगाएं और पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें और उसके बाद फिर उसका आधा कर दें। ठीक है, आधा कर देने से क्या होगा, ये 2 बराबर भागों में बढ़ गया है, क्योंकि ये जब लंब डाला जाता है, एक तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाला लंब 2 बराबर भागों में इसको बांटता है, यही नियम है इसका। ठीक है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके आधा कर देंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वही नियम अपनाते हैं। हम S की वैल्यू निकालते हैं। A + B + C बटे 2 होता है, तो ये 8 + 8 + 10 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। 8 8 16 10 26 बटे 2 बराबर 13 प्राप्त हो जाएगा। जब 13 ये प्राप्त हो गया है तो हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल S बराबर अंडर रूट S होता है, और S - A, S - B और S - C होता है। तो S की वैल्यू तो हमें 13 प्राप्त हुई है, गुणते 13 में से 8 घटा दीजिए तो कितना, 8 × 13 होता है, यानी 5 प्राप्त हो जाएगा। 13 में से ये वाला 8 घट जाएगा, फिर 5 प्राप्त हो जाएगा, और गुणते 13 में से 10 घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। इतना हो जा रहा है। 5 कॉमन होकर के बाहर आ जा रहा है, मतलब 2 का जोड़ा बना के बाहर आ जा रहा है। 13 × 3 = 39, ये जो हो रहा है अंदर रह जा रहा है। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, एरिया है। और अगर ABD का क्षेत्रफल निकालना है तो इसी का आधा कर देंगे, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल है ABD का अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे, क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, तो ये 5√39 बटे आप 2 कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो प्रश्न है वो हम देख पाते हैं। प्रश्न संख्या है हमारे पास 9। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर का है, तो कर्ण बताइए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका लंब जो है वो 6 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो कर्ण है ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न बेहद आसान रहने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भैया, कि कर्ण की घाते 2 बराबर लंब की घाते 2 प्लस आधार की घाते 2, ये तो थ्योरम होता है। लंब कितना है आपका, 6 है, आधार कितना है, 8 है, ये 36 हो जाएगा, ये 8 8 64 हो जाएगा, इनको जोड़ने पे हो जाता है 100। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 100, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √100 यानी कि 10। तो 10 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं जो इसका कर्ण होगा, ये कर्ण 10 हो जाएगा। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लें, क्षेत्रफल तो आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल क्या लग जाएगा, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई लग जाएगा।
1/2 ऐसे लगेगा, आधार ये रहा, मतलब आधार इसको ले लीजिए और ऊंचाई 6 को ले लीजिए, ये लगा सकते हैं। बाकी हीरोन का फार्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं पता है, तब पर भी उत्तर मिलेगा। पर मैं तो कहूँगा कि आधार गुणते ऊंचाई लगाना ही सबसे अच्छे बात होते हैं। 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी इस प्रकार से लगेगा। हीरोन का सूत्र भी लगा सकते हैं, तब पर भी 24 ही प्राप्त होगा। कैसे भी करें, मतलब तरीका तो यही रहता है भाई, करने का ऐसे ही चलता है। तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया है। अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं। सो दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 और 12 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेहद आसान और सस्ता प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा, जिसका लंब और आधार क्रमशः 5 और 12 है। पहले उन्होंने लंब का नाम लिया है, तो लंब के जगह पे 5 और आधार का बाद में नाम लिया है, तो आधार की जगह पे 12 लिख दिया हमने। अगर 5 और 12 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस प्रश्न के हल में आपको पता होगा कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र लगेगा वो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई कह सकते हो। आधार गुणते ऊंचाई। कुछ व्यक्ति कह देंगे सर ये तो लंब है, ऊंचाई नहीं है। अरे यार, लंब ही ऊंचाई होती है। 1/2 आधार की जगह अपना 12 और ऊंचाई की जगह अपना 5 रखेंगे। 2 से काट देंगे, 6 मिल जाएगा। 6 पंचे कितना दिखाई दे रहा है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज़ और, अगर लंब 5 है, आधार 12 है, तो कमेंट करके बताना कि कर्ण कितना होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना और बताना कि कितना होगा, कुछ बताया करो। ठीक है, थोड़ी डिटेल्स और भरोगे तो ज़्यादा आसान होगा, पढ़ने में समझने में आसानी होगी। पिछले सवाल में हमने बताया था कर्ण कैसे निकालना है, वैसे ही निकालिएगा। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√3 सेंटीमीटर है, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण। ध्यान से देखेंगे कि ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, यानी 2 भुजाएं जिसकी बराबर है, और इसका जो कर्ण है वो आपको दिया गया है 10√2 सेंटीमीटर है। अब आपका इसका आधार और लंब ज्ञात करने को, आधार और लंब ज्ञात करने को कहा जा रहा है, और आपको पता ही है कि दोनों लोग बराबर हैं। दोनों लोग जब बराबर हैं तो दोनों को हम x और x लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को x और x लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण की घाते 2, कर्ण की घाते 2 बराबर होता है लंब की घाते 2 प्लस आधार की घाते 2, आधार की घाते 2। ये फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। कर्ण जो दिखाई दे रहा है, इस कर्ण की जगह पे आपको 10√2 रखना है, घाते 2 लगानी है। लंब अपना x है तो x², आधार अपना x है तो x²। ये दोनों जने जुड़ जाएंगे और 2x² बना लेंगे। 10 का वर्ग करने पर 100 हो जाता है, √2 का वर्ग करने पर 2 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब आप समझ पा रहे हैं कि 2 से इस 2 को काटा जा सकता है, क्योंकि ये 2 नीचे आएगा, भाग करेगा, 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिला के बस इतना सा प्राप्त होगा। x² बराबर अगर आपको 100 प्राप्त हो रहा है तो x बराबर आप कहेंगे कि √100 हो जाएगा भाई, और √100 x का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 10, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात ये जो आपका आधार है वो भी 10 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो लंब है वो भी 10 सेंटीमीटर का होगा। अब ये जब दोनों प्राप्त हो चुके हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि 1/2 आधार गुणते ऊंचाई निकाल करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, और क्षेत्रफल ज्ञात करके कमेंट करके बता दें। अगला प्रश्न देखें, आइए देखते हैं क्या है प्रश्न में। ठीक है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, इसका क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल कितना दिया है? 64 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और इसका कर्ण ज्ञात कीजिए। कर्ण ज्ञात करने को कह रहे हैं, यानी ये वाला पार्ट आप ज्ञात कर दीजिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अब
आप कहोगे कि ये कैसे ज्ञात किया जाए, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है। पहले मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कर्ण की घाते 2/4। ये होता है कर्ण की घाते 2/4। मान लीजिए कर्ण ना दिया गया है, आधार दिया गया हो, तो यही सेम चीज़ के बराबर लगा के, इसके आगे बराबर लगा के इसके जगह पे हम लिख सकते हैं आधार की घाते 2/2। ठीक है, अब बराबर लंब की घाते 2/2। यानी टोटल 3 फार्मूले आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बराबर ये कर्ण वाला कर सकते हैं, इसके बराबर आधार वाला कर सकते हैं, इसके बराबर लंब वाला आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कर्ण ज्ञात करने की बात की जा रही है, तो लंब और आधार को हटा देते हैं। ये जो क्षेत्रफल है यहाँ पे हम 64 लिख देते हैं। कर्ण है, कर्ण बार बार लिखना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम उसकी जगह x यूज़ कर रहे हैं। कर्ण भी इतने 2 शब्दों वाला है, 2 अक्षरों वाला है, उसकी जगह पे हम 1 अक्षर का प्रयोग करें, थोड़ा समय बचेगा, इस वजह से x प्रयोग करते हैं। और ये जो 4 है इसका अब इधर गुणा हो जाएगा, तो x² बराबर 64 गुणते 4 रखेंगे। गुणा नहीं कराना भैया, आप लोग गुणा कराने लगोगे तो समय इसमें बर्बाद करोगे। अब देखो ये जो स्क्वायर है इसको हटाकर यहाँ पे अंडर रूट बना दो। 8 हटाएं 64 होता है, 8 मिल जाएगा। 2 दूनी ये 4 होता है तो 2 मिल जाएगा। 8 दूनी ये कितना दिखाई दे रहा है, 16 दिखाई दे रहा है। यानी अपना कर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर का है। कर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, एक तो ये फार्मूले वाला तरीका है, पर आमतौर पे फार्मूला हमको याद नहीं रहता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं जिस तरीके से लगाता हूँ मैं आपको वो वाला तरीका दिखा देता हूँ। यानी अपने पास फार्मूला नहीं है, बस क्षेत्रफल हमको पता है। जब क्षेत्रफल पता है तो हमको एक चीज़ ये भी पता है कि ये दोनों भाई साहब बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये बराबर होंगे। और इन दोनों का मतलब इन दोनों के आधार पे क्षेत्रफल मिलता है, यानी 1/2 होता है। आधार x गुणते ऊंचाई x बराबर क्षेत्रफल कितना, 64। ऐसा बनेगा। ये दो आके उधर गुणा कर देगा, x स्क्वायर, x का गुणा x स्क्वायर, और 64 और इसका गुणा हो जाएगा, 64 गुणते 2 हो जाएगा। x² बराबर इतना हो रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जाना तो x² ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। x² ही क्यों रहने दें, बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाना चाहेंगे, ये हमको नहीं पता है, ये y है, ये दोनों लोग बराबर रहेंगे। x² ही क्यों रखें, पहले गुणा कर लेते हैं। 2 चौके 8 कर लेते हैं और 2 छंग 12 कर लेते हैं। x² बराबर इतना हो गया, 128। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ये आधार और लंब है, कर्ण अलग रहता है, तो आधार x² है, लंब क्या है, x² है। इन दोनों को वर्क करना होगा ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में तो स्क्वायर लगता है। बराबर क्या होगा, y² के बराबर होगा। इसके बराबर 128, इसके बराबर 128। 128 को 2 बार लिखेंगे या फिर जोड़ देंगे। 128 को 2 बार बराबर होगा y² के। इन दोनों को जोड़ दिया तो 8 8 16, 2 2 4 1 5, 1 1 2, 256 बन जाएगा y² बराबर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √256। और क्या होता है भैया, 16 16 में 256 होता है क्या, ठीक है, 16 16 में 256 होता है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो भी तरीके समझ में आए बस उन्हीं का प्रयोग करा करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक तरीका आपको समझ में आए, याद रहे, और बस कर लें। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल वही सवाल है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये 90 हम बना देते हैं। अब इसका आपको आधार पूछ रहा है, और अभी हमने बताया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वो आधार की घाते 2/2 होता है। 4 किस में होता है, कर्ण वाले, सबसे बड़ी वाली भुजा जो कर्ण होती है उसके वाले में 4 होता है, बाकी सब में तो 2 ही होता है। ठीक है, तो 36 यहाँ पर रख देंगे, और आधार को हम x लिख लेते हैं, और 2 को यार यहाँ पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं, इसको इधर पहुँचा देते हैं। ठीक है,
यानी फिर से समझो 36 हो गया, ये 2 आके इधर गुणा करता ऐसे हो जाता। आधार की जगह हम x लिख लेते हैं क्योंकि आधार में 3 अक्षर है, अपने पास x एक अक्षर है। इसका स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो x बराबर अंडर रूट के अंदर 36 गुणते 2 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, अंडर रूट के अंदर 2 रहने दो, मतलब इतना सेंटीमीटर लिख दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा गुणा मत किया करो 36 दूना 72, फिर गुणनखंड करना पड़ेगा। लफड़ा बढ़ाने से अच्छा है लफड़ा को कम किया जाए, जितना लफड़ा कम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये वाला तरीका तो हो गया फार्मूले वाला तरीका। जो अपना वाला तरीका, देसी तरीका, वो भी अपना सकते हैं कि भैया इन दोनों का, ये दोनों x हो गए ये, ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर है, तो 1/2 आधार क्या होगा x गुणते ऊंचाई क्या हो गया x बराबर क्षेत्रफल क्या, 1/2 आधार गुणते ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है, यानी 36 लग गया। इसको उधर पहुंचा देंगे, x को गुणा x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे 36 गुणते 2 दिखाई दे रहा है। स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट 36 गुणते 2 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 और अंडर रूट के अंदर 2, ये सेंटीमीटर में आपको आंसर मिल जा रहा है। तो दोनों बार वही सेम टू सेम है, जिस तरीके से लगाना चाहो उस तरीके से लगाओ, सब सही है, अपना चलता है। तो अब हम अभ्यास प्रश्न वाले प्रश्न देखेंगे, इसमें बहुत आसान प्रश्न होते हैं। तो इसमें दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे पहले बात, त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है भैया, ठीक, समबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल 25√3, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, इसका भुजा ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, ज़्यादा सोचना नहीं होता है, विचार करने लगते हैं कि फार्मूला क्या लगेगा। देखो यार, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला था हमने लिखवाया था, वो क्या था, √3/4 a स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा की घाते 2। ओके, क्षेत्रफल की जगह ये क्षेत्रफल रख दो, 25√3 रख दो। ये जो 3√3 है ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से, और ये जो 4 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से। किसके बराबर दिखाई देगा, भुजा की घाते 2 के बराबर। √3 वाला हिस्सा कट जाएगा। 25 चौके 100 मत कराना, करा भी सकते हो, पर ये तो आसान था, और चीज़ों में कभी कभी मुश्किल होता है, तो वहाँ पे लफड़ा बढ़ाने से अच्छा है पड़ा रहने दो ऐसे। भुजा के लिए आपसे पूछ रहा है ना, भुजा आपसे पूछ रहा है, इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा ऐसे, 25 अंदर रहेगा और ये 4 अंदर रहेगा। ये ज़्यादा अदल बदल जो कर रहे हैं उसमें तकलीफ तो नहीं होती है, कहोगे सर होती तो है, इसमें क्या हम आपको समझाएं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पर ठीक है, समझो यार कि इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, उस चीज़ को मतलब बदल दिया है, चिन्ह थोड़ी ना बदलेगा ऐसे। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, भुजा बराबर आपको दिखाई दे रहा है 5 2 नहीं 10 सेंटीमीटर आप कहोगे कि इस त्रिभुज की भुजा है। कोई समस्या होगी इसमें, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, हो गई बातें। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें देखेंगे कि यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज है और कुछ बड़ी बात नहीं है, समबाहु त्रिभुज ही है, समबाहु त्रिकोण यानी समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिकोण की ऊंचाई बताइए। ठीक है, इस त्रिकोण की ऊंचाई भाई ज़्यादा कोनो बड़ी बात नहीं है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा आपको पता है, क्या पता है, भुजा 16 सेंटीमीटर, और आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करने की बात कह रहा है। ऊंचाई का फार्मूला क्या बताया था समबाहु त्रिभुज में, याद नहीं है, याद रहना चाहिए, √3/2a यानी कि भुजा a क्या है, यही अपनी भुजा ही a है। ठीक, यही a की जगह पे आपको 16 रख देना है, मात्र इतना सा काम करना है, मात्र इतना सा काम करना है। ये कट जा रहा है 8 और √3 का गुणा 8 √3 रहेगा, और ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। ये हो गया काम इसका। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए।
और इतने आसान आसान प्रश्न आते भी हैं। ये प्रश्न बेहद आसान है, किस वजह से? क्योंकि आपको फार्मूला पता है। सबसे बड़ी बात है फार्मूला याद होना। क्षेत्रफल वाला फार्मूला सेम टू सेम ऐसे ही होता है, √3/4 भुजा की घाते 2 होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, और ऊंचाई का फार्मूला √3/2 a होता है। ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज का होता है। अगर ये दोनों याद रहते हैं तो समबाहु त्रिभुज में बड़े आराम से आप भुजाएं, ऊंचाई कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। पर समस्या तो यही होती है ना कि याद ही नहीं होता है। तो आपको याद करना होगा, बार बार आपको पढ़ना होगा, सवालों को करना होगा, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। हमको भी पहले याद नहीं होता था। याद करने के लिए ऐसे ट्रिक बना लेते हैं, ऐसे कुछ सोच लेते हैं, यार ये भुजा है तो उसमें ए को 1 बार रखना होगा, और जब 1 बार रखोगे तो उसको 1 के 2 से भाग करो, मतलब 2 से, और इसका वर्ग 2 दूनी 4, और इसका वर्ग यहाँ पे a² लग गया। क्षेत्रफल है उसमें घाते 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है ना, तो उसकी घाते 2 उधर, ऐसा कुछ। इसमें घाते 2 नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? यार इसे तुक्का, मतलब एक ट्रिक बनानी होती है समझने के लिए, ताकि एक सामंजस्य बना रहे और याद हो खुद को। ठीक, इसका वर्ग 4 हो जा रहा है, इसका वर्ग a² हो जा रहा है। ऐसा याद करने की ट्रिक नहीं है। आप सोचने लगोगे यार ये कोई नियम है क्या? नियम नहीं है, ट्रिक है जो याद करने का एक तरीका आपको बताती है कि ऐसे कुछ याद करोगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है, थोड़ा सा फर्क जो है वो आपको पकड़ना पड़ता है। ओके, तो ये हो चुका है। अगले वाले प्रश्न पे हम चले। ठीक है, अगला जो प्रश्न आ रहा है उसमें प्रश्न में देखेंगे, कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 दी गई है, इसका क्षेत्रफल निर्धारित कीजिए। ऊंचाई आपको दी गई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। काफी अच्छी बात है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी आपको ऊंचाई पता है। क्या पता है? ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर पता है। 2√3 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई पता है, और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऊंचाई से क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होता है, ऊंचाई से हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ऊंचाई का जो सूत्र होता है, ऊंचाई बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 a होता है। तो ऊंचाई की जगह पे √3/2 a लिखेंगे, और इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। a को यहीं रहने देते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुणा करने लगा, और ये √3 नीचे आ जाएगा, और ये कट जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे गुणे का निशान क्यों आ गया? क्योंकि होता है, चाहे लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, वो उसमें होता ही है। टेंशन मत लेना, यहाँ पे गुणे का निशान है, पहले से है। ठीक, 2 दूनी 4 दिखाई दे रहा है। भुजा आपको 4 मिल गई सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए ना, क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। √3/4 a² होता है। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, तो क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? √3 रखेंगे बटे 4 रखेंगे, और भुजा स्क्वायर करना है, a² करना है। a कौन है? 4 है, तो यहाँ पे 4² में 4 2 बार आएगा, ये ऐसे कट जाएगा, और 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा क्षेत्रफल के रूप में। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न लगता है। तो भाई बताना कैसा लगा ये वीडियो। आज इस वीडियो में ही करते हैं ख़त्म। एक शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐसे एडवांस मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसा लग रहा है, क्या आपको चाहिए, थोड़ा कमेंट करके बताना। मिलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाओ, और व्यूज़ वॉच टाइम भी बढ़ाओ ताकि थोड़ा सा इनकम हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।